हो जाएगा यंग मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस बताइए आपको क्या जानना है। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल पहले क्या अक्षय किसी को पकड़ने के लिए किसी मिशन का हिस्सा था? अगर हाँ, तो उसके साथ और कौन कौन थे? और हाँ, ध्यान रखना कि ये काम तुम छुप कर करना, दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। आहान का ये जानना बहुत जरूरी था कि 3 साल पहले उसके पीछे जो लोग पड़े थे वो कौन थे। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लोग थे, पर फिर भी उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था। अक्षय मनाली के मार्शल आर्ट क्लब का सबसे पुराना मेंबर था। अगर सुशील अक्षय से दोस्ती कर लेगा तो आहान को अपने दुश्मन के बारे में आसानी से पता चल सकता था। जब आहान इन सब बातों में खोया हुआ था, तभी रूम में अस्मिता आई। अस्मिता, रूपल के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला? यस यंग मास्टर, अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक रूपल के पेरेंट्स मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता ने जो वाइन बनाई थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल उनकी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उनकी वाइन में कुछ मिला दिया था और एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। उसको पीते ही उस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आया और इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। अच्छा, तो क्या उस बूढ़े आदमी की फैमिली बहुत पावरफुल है? इस आदमी का बेटा शर्मा फैमिली का दामाद है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री कनेक्शन भी बहुत हैं। शर्मा फैमिली, वही शर्मा फैमिली जो टॉप 5 फैमिलीज में आती है मनाली के? यस यंग मास्टर। ये सब सुनने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। समझ गया, इस शर्मा फैमिली से डील करने के लिए कोई तिगड़म निकालना ही पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो अस्मिता। थैंक यू। अस्मिता वहां से चली गई। लगभग रात होने वाली थी। आहान ने शनाया को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, फोन बजने लगा और शनाया का नाम फ्लैश होने लगा। हाय हबी, कैसे हो तुम? आई एम फाइन। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। रियली? यस। काश तुम यहाँ होती। ओह हबी, अब तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मनाली पहुँच गई हूँ। अमेजिंग। तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। यस मिस्टर आहान, मैं अभी मनाली बस स्टॉप पर हूँ। मैं 15 मिनट में पहुँचता हूँ, तुम मेरा वहीं इंतजार करना। आहान जल्दी से अस्मिता के ड्राइवर और गाड़ी लेकर बस स्टॉप की तरफ गया। जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि शनाया और रूपल कुछ लोगों से घिरे हुए थे। दोनों के चेहरे पर इरिटेशन और इम्पेशंस था। आप दोनों कितनी खूबसूरत हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। उस आदमी ने फिर से उन्हें समझाना चाहा, पर इस बार बीच में एक यंग लड़का आ गया। अंकल, क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये लेडीज आपसे क्या कह रही हैं? वो लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े और शूज पहने हुए थे। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना, पर मुझे नहीं लगता कि इनको आपकी मदद की जरूरत है। और वैसे भी आप जैसे एजेंट कैसे होते हैं ये सब जानते हैं। तुम में इतनी हिम्मत। देखिए अंकल, यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेइज्जती होता देखकर वो आदमी वहां से चला गया। और भी जो लोग शनाया और रूपल से बात करना चाहते थे चुपचाप वहां से खिसक लिए। फाइनली अब शांति है। माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, मेरा नाम आयुष है और मैं अब्रॉड पढ़ाई कर रहा हूँ। बस अभी अभी यहाँ आया हूँ। अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ मनाली घूमेंगी? मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे। तभी आहान वहां आया। उसके हाथ में बहुत खूबसूरत फूल थे। शनाया। आहान थोड़ा सरप्राइज हो गया। जब शनाया ने आहान को छोड़ा तब उसने वो फूल देते हुए कहा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर माई ब्यूटीफुल बेबी। रूपल की तरफ देखते हुए आहान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रूपल? मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है अंकल आंटी के बारे में पता करने के लिए। तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। चलो अब चलते हैं, ड्राइवर वेट कर रहा है। इससे पहले शनाया और रूपल कुछ कह पाते, आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ड्राइवर, तुम खुद एक ड्राइवर लगते हो। मैं ड्राइवर रख सकता हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना है? आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर इन खूबसूरत लड़कियों को लेना देना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा ड्राइवर कोई एक्टर होगा जो ड्राइवर की एक्टिंग करेगा, और तुम्हारी कार भी कोई खास नहीं होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अब अपनी ये स्मार्टनेस कहीं और जाकर दिखाओ। आहान ने कैजुअली जवाब दिया। फिर शनाया और रूपल को देखते हुए कहा, चलें। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, आयुष को गुस्सा आ गया। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओगे? शर्त? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं बस नहीं चाहता कि तुम इन दोनों से झूठ बोलो। अब बताओ, शर्त लगाओगे मुझसे? कैसी शर्त? तुम्हारा ड्राइवर एक एक्टर है और तुम्हारी कार भी अच्छी नहीं है। आहान को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अलग अलग चेहरे बनाना शुरू किया। जाने दो आहान, पता नहीं ये क्यों पीछे पड़ गया है। शनाया की बात मानकर वो फिर वहां से जाने लगे, पर आयुष को अब भी चैन नहीं था। उसने फिर से उन्हें रोका और कहा,
मुझे तुम्हारी कार देखनी है। अब शनाया, आहान और रूपल इरिटेट हो चुके थे। चलो मैं तुम्हें अपनी कार दिखाता हूँ। इस वक्त शनाया बिल्कुल शॉक थी। आहान के पास कार? ये कैसे पॉसिबल था? तीनों जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष को बहुत मजा आया। उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान की कार कहाँ चली गई थी? आयुष के आने से अब क्या होने वाला था? क्या अब आहान की कार देखकर शनाया को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।